एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने बीपीएससी 4.0 के प्रिपरेशन क्यों छोड़ी और 73 बीपीएससी के प्रिपरेशन के पीछे मैं क्यों लगी पड़ी हूँ, जबकि मेरे पास अभी टाइम उतना नहीं है, क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो छोटे वाले बेटे में चला जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मैं बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम दी थी, और जिसमें ना मेरे सारे सब्जेक्ट में मतलब कि कभी कभी क्या ही कहूँ, मेरे प्रीवियस जो शुरुआत में जो ब्लॉग आते होंगे उसमें मैं अपने मार्कशीट भी लगा के रखी हुई हूँ। 6 to 8 में भी मेरे 2 मार्क्स से रह गए, 9th-10th में 1 मार्क्स से रह गए, और 11th-12th में भी 2 मार्क्स से रह गए। तो नहीं हुआ। जैसे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स से अगर नहीं होता है तो अफसोस बहुत कम होता है, लेकिन अगर थोड़े से आप चूक जाओगे और लगातार तीनों में पेपर में, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और मैं 9th-10th की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से की थी। 6 to 8 की मैं प्रिपरेशन नहीं की थी, और नहीं मैं 11th-12th की प्रिपरेशन की थी। मैंने 9th-10th का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से किया था, बट अनलक मतलब नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि खुद में रिग्रेट में रही, और उसके बाद एक जुनून के साथ मैंने 4.0 की तैयारी स्टार्ट की थी, और वो जुनून के साथ मैं इस चैनल पे भी थी और मैं वीडियो भी बनाती थी। आप लोग मेरी उस जर्नी को देखे होंगे। लेकिन आप कब तक वेट कर सकते हो, कब तक इंतज़ार कर सकते हो, जब आपका एक टाइम आता है ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। हर दिन मैं फ्रस्ट्रेट होती थी, हर दूसरे दिन डिमोटिवेशन आता था, और फिर तैयारी करने के लिए बैठ जाती थी। एक उम्मीद में बैठती थी कि अब होगा, अब होगा, और उस उम्मीद में मैंने 1 साल मैंने हाँ, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, फिर कंसीव की, फिर बाबू हुआ। बाबू भी अभी 8 मंथ का हो गया है। लेकिन टीआरई 4.0 का मतलब मेरी जो लाइफ थी ना वो बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन थी सिर्फ एक एग्जाम पे कंसिस्टेंट रहना, तो वो वहीं का वहीं रह गया, और लाइफ जो है वो जल्दी से भाग गई। तो अब मुझे यही लगा, क्योंकि 24 अगस्त को होने वाला था, तो वो मान के चलो तो 3 साल हो जाएँगे हमारे प्रिपरेशन को लेकर के। एग्ज़ाम जब होने वाला था, और इससे बैक में जाओगे तो कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यही सब चीज़ें कंसिस्टेंट रही उस तैयारी में, उस प्रिपरेशन के दौरान बहुत मतलब कि दिल से मेहनत किया था। अर्ली मॉर्निंग जगना, लेट नाइट स्टडी करना। आज उम्मीद जो है वो टूटी हुई ही हुई है। और अब आप लोग को गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन देखो, अगर ये होती है, एग्ज़ाम होता है तो फिर एग्ज़ाम दे दिया जाएगा, लेकिन उसके भरोसे बैठे रहना मुझे नहीं लगता कि सही है। और उसके लिए ना दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, तो दूसरे एग्ज़ाम में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, मैथ्स पे पकड़ नहीं है, और मेरे पास अब टाइम भी नहीं है। बहुत तो 10-12 साल तक मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ, और ये 10-12 साल, जब 3 साल ऐसे गुजर गया तो 10-12 साल कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाउसवाइफ के पास बहुत ज़्यादा ही होती है। तो मैं फिर डिसाइड की कि ऐसा क्या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि बीपीएससी 4.0 मुझे कंसिस्टेंट रहना एक एग्ज़ाम पर सिखा चुका है। तो मैं बहुत सर्च की, और ये जो मैंने डिसीजन लिया था और जिसके लिए मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, ये आज का डिसीजन नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे देखे होंगे, मैं कब से बोल रही हूँ। 70 बीपीएससी से ही फॉर्म जब हो रहा था, उस समय से बोल रही हूँ ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। बहुत ही हिम्मत लेकर के, बहुत खुद को मोटिवेट करके, और इस डिसीजन पे आई कि मुझे 73rd बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है। और एक बार में किसी का नहीं होता है, शायद ही कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे उनका होगा। मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो मैं उतनी ब्रिलियंट हूँ नहीं, प्लस मुझे है क्या कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो बस मैं एक ही बलबूते पे इस एग्ज़ाम को देना चाहती हूँ, वो है कंसिस्टेंट। मुझे इस जर्नी में, इस बीपीएससी जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है, और थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। मैं अभी बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यू जो भी थे, वो सारा कुछ देख ली हूँ। उसके बाद जो मुझे कन्क्लूज़न आया है, वो ये है कि मुझे बीपीएससी 73 का पेपर देना है, और मैं 5 साल तक इस जर्नी में, मतलब कि इस 73, 74, 75, 76 ऐसे ना मैं 5 साल तक का एक एम लेकर के चल रही हूँ कि हाँ, इतने साल तक, आने वाले 5 साल तक मुझे पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम देने हैं, और सिर्फ बीपीएससी के पीछे मतलब कि जितने होते हैं वो देना है मुझे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में जाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा। आप रोड पे खड़े हो, आपको पता नहीं चलेगा कि रास्ता किधर है। जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। तो इसमें अभी मैं आई हूँ, और मुझे है कि मुझे ऐसा स्टडी करना है कि कम से कम प्री तो निकले, ताकि मेंस के बारे में कुछ पता चले। तो प्री के लिए मैं जितना भी देखी हूँ, तो मुझे यही लगा है कि आपको एनसीईआरटी पे फ़ोकस करना चाहिए। और एनसीईआरटी के साथ-साथ आपको जो एनसीईआरटी जब आप पढ़ लोगे, तो फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम। उसके बाद आपको एंशिएंट और मेडाइवल के लिए लूसेंट की जो ब्लू वाली बुक आती है, वो पढ़ना है। तो इससे हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। ये प्री का ही बता रही हूँ, मेंस का भी नहीं बता रही हूँ। जो भी पॉइंट जो छूटते हैं, कभी-कभी होता है ना कि आजकल का क्वेश्चन का पैटर्न देखो कितना टफ आ रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, पॉलिटी के लिए आपको लूसेंट बुक देखनी है।
ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी देखनी है और साइंस के लिए एनसीईआरटी देखनी है। साइंस का मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइंस मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ और पढ़ चुकी भी थी। आरकेसी एडू हब पे आकृति मैम से, और मैं वहीं से मुझे उनका ही अच्छा लगता है साइंस। तो साइंस मुझे किसी अदर बुक पे भी नहीं जाना है। मैम का नोट्स और ये एनसीईआरटी बुक, इसके अलावा साइंस के लिए मुझे कहीं और स्विच नहीं करना है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो भी बचा ना, जैसे कि इकोनॉमी होता है, फिर आपका कुछ 10 मार्क्स के मैथ्स से आते हैं, मैथ्स रीजनिंग आते हैं, और करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए आपको एडुटेरिया, जैसे गौरव सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन वो ना बिहार के बहुत कम टच करते हैं। एडुटेरिया पे करेंट अफेयर जो एसकेसी सर पढ़ाते हैं ना, उनका एक चीज़ मैं देखी हूँ कि वो बिहार का न्यूज़ जो है ना, बिहार के जितने भी स्कीम होते हैं, जो भी चीज़ बिहार का होता है, वो चीज़ पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं। और आपको पता है कि बिहार के बारे में पूछता ही है। तो करेंट अफेयर जो है एडिटोरिया पे एसकेसी सर है, यूट्यूब पे हर दिन सुबह 7 बजे पढ़ाते हैं, तो वो करनी है। और उसके साथ-साथ जो है ना, जब एग्ज़ाम में ये जो 6 महीना की जब ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 1 साल बचे होंगे, 1 से डेढ़ साल, 1 साल तो होंगे ही। तो जब ये वाला मेरा ऐसे होगा, मतलब कि बहुत अच्छे से इसको कर लूँगी, उसके बाद आपको घटना चक्र, पूर्वालोकन, जितने भी सब्जेक्ट है सबका पूर्वालोकन बनाते जाओ, घटना चक्र बनाते जाओ, और प्रीवियस ईयर बनाते जाओ, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करते जाइए। और जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है, 1 मंथ पहले आपको ब्लू वाली जो लुसेंट है ना, उसको पूरे अच्छे से रीड कर जाना है, क्योंकि आप इधर से पढ़े रहोगे, एनसीईआरटी से पढ़े रहोगे, तो ब्लू वाली लुसेंट पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर अभी आप ब्लू वाली लुसेंट लेकर के बैठ जाओगे, तो आप 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, फिर छोड़ दोगे। तो यही है। और एक दिन में, जैसे कि एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट लेके चलना है, टारगेट जो है वो 2 सब्जेक्ट का रखना है। तो मैं भी 2 सब्जेक्ट का टारगेट ली हूँ, जैसे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का टारगेट ली हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ-साथ मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी से टारगेट ली हूँ। और जब ये दोनों मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं पॉलिटी करूँगी लुसेंट वाले बुक से, और उसके बाद लुसेंट वाले बुक से मैं पॉलिटी करूँगी, और एंशिएंट और मेडाइवल, ये 3 जो है ना, मैं लुसेंट के बुक से टारगेट लेकर के चलूँगी। और ऐसे करके मैं अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करूँगी, और इस पूरी जर्नी को आप लोगों के साथ दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जो भी पढ़ाई करूँगी, ऑनेस्टली पढ़ाई करूँगी, और कोशिश यही रहेगी कि जो मेरा रिदम अभी बना हुआ है ना, वो रिदम टूटे ना, इवन वो रिदम जो है ना मेरा बढ़ते जाए। और जब प्री निकल जाता है, तो फिर मेंस में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत ईज़ी नहीं है। मैं ये कहती हूँ, क्योंकि अभी का आप देख लो, 72 बीपीएससी का 5.5 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, और 1000 1100 कुछ सीट है, तो उसको 1 ही हज़ार मान के चलो, तो 5.5 लाख और 1000, कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल, कितनी रातों की नींद गँवानी पड़ेगी उस एक सीट के लिए, ये तो आप लोग समझ सकते हो। बट मैं मेहनत करूँगी, क्योंकि कल अगर मेरा नहीं भी होता है, तो मैं खुद रिग्रेट ना फ़ील करके आप लोग भी बोलोगे कि दी कोई बात नहीं, आपने मेहनत किया है। तो मुझे ऐसी मेहनत करनी है, और मुझे लगता है कि मेहनत करने से हो जाएगा। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात मानो ना, कि आप कोई भी चीज़ लेते हो, जहाँ जो चीज़ बार-बार यूज़ करते हो, तो वो चीज़ क्या है, खराब हो जाता है। कुएँ से पानी निकालते हो, एक रस्सी जो खींचने वाला जो रस्सी होता है, जितनी बार आप कुएँ से पानी निकालते हो, देखते हो ना, वो जो रस्सी है ना, बार-बार यूज़ करने से वो टूटने लगती है, खराब होती है। तो वही है कि बार-बार आप पढ़ोगे, तो ऑटोमैटिक आपको रिवीजन होगा ही, आपके माइंड में आएगा ही। साइड ही कोई ऐसे होंगे जिनको बार-बार रिवीजन करने से नहीं होता है, तो आप एक बार करो। मैं बहुत टाइम लगा दी, ये डिसीजन लेने में भी मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम लगा दी। मुझे ये डिसीजन आज से 2 साल पहले ही ले लेना चाहिए था, ताकि मेरा कुछ तो टर्न 20 टू 30% भी तो सिलेबस होता, 20 टू 30% भी मैं कंप्लीट कर पाती। बट कोई नहीं, जब भी माइंड में आता है, तब देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी मैं देर कर दूँ, तो आने वाले 5 साल के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, और ऐसे ही जैसे अभी है वैसे ही है। तो यही सब है मेरी अभी फ़िलहाल, यही स्टडी रूटीन चलती है, और कैसे मैं स्टडी रूटीन को मैनेज करती हूँ, वो सब आपको मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर मिलता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन ब्लॉग बना करके आपके साथ शेयर करूँ। और इतना तो टाइम मिलता है, आपकी यूपीएससी की भी तैयारी करते हो, तो आधा घंटा से पौन घंटा आप खुद को देते होगे। ज़रा ये नहीं है कि आप पूरे टाइम 24 आवर्स बुक लेकर के बैठे रहते होगे। तो जो मेरा जो यूट्यूब के पे वीडियो भी आता है, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है, और सब कुछ तो आज के कल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के थ्रू मैं वीडियो जो है वो उसका टाइटल, थंबनेल, ये सब बना लेती हूँ, और जो है कि एडिट करना, फिर मुझे वॉइस ओवर करना रहता है, उसमें मेरा टाइम जो है ना मेन जाता है। उसके अलावा जो भी आप टाइटल देखते हो, थंबनेल देखते हो, ये सब कुछ मैं चैट जीपीटी के थ्रू ही करती हूँ। और यही है, कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करते रहना है। अगर आप भी अभी तक सोच ही रहे हो, तो खुद को बहुत टाइम दो, खुद से बातें करो, और बातें करने के बाद डिसीजन लो कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि अब ना बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, 4.0 आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ही गारंटी है कि उसमें हमारी हो जाएगी। और मैं यहाँ पे डिमोटिवेट भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ कि उसकी क्या गारंटी है कि उसमें हो जाएगी, क्योंकि हर बार सीटेट का एग्जाम हो रहा है, बच्चे उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एस्टेट पे एस्टेट ले रहे हैं, तो बच्चे तो हर साल बढ़ ही रहे हैं ना। और जो रेगुलर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका टैलेंट और उनसे कम, मतलब उसके सामने तो मुझे लगता है कि हम लोग का पढ़ाई इतना साल छूटा, फिर पढ़ाई स्टार्ट की, फिर ये सब चीज़ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ना आसान नहीं होता है। तो यही सब है। अब मिलूंगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, और हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेट हो जाइएगा खुद ब खुद, क्योंकि मैं आपको 1 मिनट के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ। असली मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगी, खुद की सिचुएशन से मिलेगी, खुद की सिचुएशन कैसे बेटर बनानी है उससे मिलेगी। तो बाय बाय।